तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर आज क्रिसमस डे है, जिसके कारण बिहार पुलिस का जो फिजिकल गर्दनी में अगवा चल रहा था वो आज बंद था, आज फिजिकल नहीं था। दोस्तों हम इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं कि जिनका भी फिजिकल आने वाला है, दिसंबर हो या फिर जनवरी फरवरी में हो, उनके लिए बात करने वाले। आप लोग वीडियो में बहुत सारे सुनोगे, इंटरव्यू में सुनोगे कि जिनका टाइमिंग 5:50 था, 5:55 था, 5:45 था, 5:40 था, फिर भी यहाँ पास फेल कर गए। कुछ माइक्रो सेकंड रह गए या 6 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड इस प्रकार से लग जाता। तो इसके पीछे रीजन क्या है? चिप खराब है या फिर ये भाग नहीं पाते हैं, स्लो भाग पाते हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका भी टाइमिंग 5:50 लग रहा है या 5:45 लग रहा है, 5:40 लग रहा है, तो आप क्या करेंगे जिससे आपको गेट पास मिले, आप फेल होकर के बाहर ना निकले, आपके हाथ में गेट पास हो। क्या आप करिएगा जिससे आपके हाथ में गेट पास मिलेगा? आपको रनिंग से पहले क्या खाकर जाना है, आपको वहां पास ग्राउंड में लाइन में कहां पास लगना है जिससे आपका टाइमिंग बढ़िया निकल के आए, आपको खाली पैर रनिंग करना है या जूता पहन कर रनिंग करना, सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग भी टेस्ट सीरीज देते हैं कहीं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप टेक्स्ट बुक पे जाकर के टेस्ट सीरीज दीजिए। टेक्स्ट बुक पे क्या है कि आप अगर टेस्ट सीरीज देते हैं टेक्स्ट बुक है, तो आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिलता है, आपको कौन सा सेक्शन आपको स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। उसमें आप उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, उसमें बहुत सारा मॉक टेस्ट है। आप अगर एक बार टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदिएगा तो आप 1 साल तक कोई भी एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों क्या अभी तक आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिए, इसका प्राइस कम होने का इंतजार कर रहे हैं? तो दोस्तों टेक्स्ट बुक लेकर के आए इस साल के सबसे बम्पर ऑफर। जो पहले आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो 615 रुपया में मिलता था, लेकिन इस सेल में आपको एक पास प्रो काफी सस्ता में मिलेगा। ऊपर से दोस्तों आप अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये सेल आपको लाइव होगा 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर से लेकर के आपको 31 दिसंबर तक ये सेल रहने वाला। आपको काफी सस्ता ये पास प्रो मिलने वाला, जो पहले 615 रुपया लगता था, इससे भी काफी सस्ता मिलेगा। आप अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा कूपन कोड अप्लाई करना ना भूले और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देगा, जाकर के वहां से टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपका कल फिजिकल है तो आज आपको क्या करना है, रनिंग से पहले आपको क्या करना है। जैसे कल फिजिकल है तो आज आप क्या करें? तो सबसे पहले आज आप, जैसे कि आज रात्रि है, रात्रि होने वाला है, तो आपको खाना जो खाना है सादा खाना खाना है, कोई ज्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं खाना है। अगर आप तेल मसाला वाला खाना खाते हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि लूज मोशन हो जाएगा या फिर पेट गड़बड़ होगा, आपको फिर रनिंग में वापस प्रॉब्लम होगा, आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा। अगर लूज मोशन होगा तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा, जिसके कारण आपको मसल्स जल्दी थक जाएगा। आप रनिंग करिएगा तो जल्दी आप थक जाइएगा, आप भाग नहीं पाइएगा बढ़िया से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रात्रि में कोई भी खाना खाइए, रोटी चावल कुछ भी खाइए, लेकिन वो सादा खाना होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात है दोस्तों कि खाना आपको 9 बजे से पहले ही खाना लेना, 8-9 बजे तक आप खाना खा लीजिए, ताकि आपको सुबह तक पूरा खाना अच्छा से पच जाए और सुबह जब आपका लैट्रिन फ्रेश हो, आपका पेट पूरा अच्छा से साफ हो जाए, ताकि आपका पेट में कुछ बचे नहीं। जो वापस रनिंग करने जाएगा तो बोलते ना कि मेरा पेट धर लिया, मेरा जो लैट्रिन था सही से नहीं हो पाया और पेट पकड़ लिया, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले रात में अच्छा खाना खाना चाहिए। दूसरा चीज है कि अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो नारियल पानी या इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल के पानी भी पीते रहे, जिससे आपका बॉडी क्या होगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा, आपका मसल जो वो जाम नहीं होगा, मसल आपका टाइट नहीं होगा, तो आप पानी भी पीते रहिएगा। अब क्या दोस्तों कि सुबह में क्या खा करके एंट्री लें, ठीक है? बहुत सारा भी प्रॉब्लम होता है कि सुबह में क्या खाएं। तो जिनका भी रनिंग सुबह में 7 बजे है, अगर वो ना भी कुछ खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप खाना खा चाहते हैं तो एंट्री लेने से कम 1.5 घंटा पहले आप 2 स्पंज खा सकते हैं या एक आध केला खा सकते हैं। इससे क्या है कि केला में क्या है, कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, ठीक है? और उसका केला का वजन भी कम होता है, लाइट वेट होगा, आपका बहुत ज्यादा पेट भारी भी नहीं करेगा और आपको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है? आप स्पंज खा सकते हैं, स्पंज भी लाइट वेट होता है, आपको एनर्जी ज्यादा देगा। आप जूस पी सकते हैं, ये मत करिएगा कि आप स्पंज भी खाइएगा, केला भी खाइएगा, जूस भी पी लीजिएगा, सब कुछ मत खा लीजिएगा। कोई एक चीज, जैसे कि आप केला खाएं तो 1-2 पीस केला, या स्पंज खाएं तो 1-2 पीस स्पंज, ठीक है? ये लेकिन जिनका भी 12 बजे रिपोर्टिंग है, 11 बजे आप एंट्री ले रहे हैं या 12 बजे एंट्री ले रहे हैं, वो क्या करेंगे कि सुबह में आप अगर आपको ज्यादा अगर जोर से भूख लग जाता तो सुबह में 2 रोटी सब्जी खा सकते हैं। कितना बजे? 7 से 7:30 पे आप खा लीजिए। अगर आपको एंट्री लेना है 11:30-12 बजे तक, आप 2 रोटी, ज्यादा नहीं, 2 रोटी आप खा सकते हैं सुबह 7 से 7:30 के बीच में, ताकि 2 से 3 घंटा में खाना पच जाए, खाना का जो एनर्जी है पूरा मिल जाए हमारे बॉडी से, और एंट्री लेने से पहले हम उसको फ्रेश होकर के भी चल जाए, जिससे पेट भी हमारा खाली हो जाए। तो ये हो गया खाने के बारे में। आपको एंट्री लेने से पहले क्या करना है? देखिए एंट्री लेने से पहले क्या होता है कि अभी ठंड का मौसम है,
तो हमारा बॉडी टाइट हो जाता है। अगर हम ओपन होकर के जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स यानी हाफ पैंट पहन लिया या फिर नॉर्मल टी शर्ट, हाफ टी शर्ट या गंजी पहन के एंट्री किए, रनिंग ड्रेस जिसको बोलते हैं, उसमें अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा बॉडी टाइट हो जाएगा ठंडा में। तो आपको क्या करना है कि रनिंग करने से पहले आप पहले वार्म अप एक्सरसाइज बढ़िया से बाहर में कर लीजिए। जॉगिंग कर लीजिए मिट्टी पे, आपको गर्दनी बाग में मंदिर की तरफ में आपको मिल जाएगा मिट्टी, जहां पर आप बढ़िया से जॉगिंग कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए पूरा फुल। और इस प्रकार से जैकेट टोपी पहन करके, ठीक है, आप जैकेट पहन लीजिए, नीचे ट्राउजर पहन लीजिए, टोपी पहन लीजिए, आप पूरा फुल एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे आपको बॉडी में हल्का हल्का पसीना आ जाए। बॉडी में पसीना आएगा तो आपका जो मसल्स, ठीक है, मसल जो आपका टाइट हो फ्री हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपको जो जैकेट और ट्राउजर उसी प्रकार से पहने हुए आपको अंदर चल जाएगा। गेट पर बोलेगा कि जैकेट खोलो, लेकिन उस टाइम उसको बोलना है यही कि हम इसी ड्रेस में आपको अंदर रनिंग करेंगे। फिर आपको जैकेट जब अंदर जाएगा, आपको जब पहनाया जाएगा चेस्ट नंबर, तो उस टाइम आप जैकेट खोल दीजिए, आपको जैकेट बाहर 1 घंटे के बाद आ जाता है। तो आप अपना जैकेट और जो ट्राउजर है वहां पास खोल दीजिएगा अंदर में जाकर के। उस टाइम क्या होगा कि आपका बॉडी हीट रहेगा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा बॉडी। आप जब आप बॉडी आपका गर्म रहेगा तो आपको पहला राउंड में ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यह अगर बॉडी टाइट हो जाता तो पहला राउंड में आपका टाइम ज्यादा लगने लगता, और टाइम को मैनेज करने के चक्कर में आप ज्यादा एफर्ट लगाते तो आपका ज्यादा एनर्जी लॉस होता। वही ज्यादा एनर्जी लॉस होने के कारण थर्ड राउंड फोर्थ राउंड जाते जाते आपका हफनी चढ़ जाता, आपका पैर जाम होने लगता है। लेकिन यही आपका बॉडी अगर गर्म रहेगा तो एनर्जी कम, एफर्ट कम लगाना पड़ जाएगा, एनर्जी कम आपका लॉस होगा पहला राउंड में, और आपको थर्ड और फोर्थ राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बढ़िया से भाग पाइएगा। तो ये हो गया एंट्री लेने से पहले। एंट्री लेने से पहले आपको बढ़िया से वार्म अप करके जाना। फिर तीसरा था कि गर्दनी बाग का जो ग्राउंड है उसमें कैसे रनिंग करें। बहुत सारा जिनका टाइम 5:50 5:55 लगता था वो फेल कर जाते हैं। तो किस कारण से फेल कर पाते हैं दोस्तों, देखिए आप ग्राउंड में जब भी वहां पर एंट्री लीजिएगा तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसा हम एंट्री ले कि मेरा जो है इसमें मिल जाए, इस लाइन में फर्स्ट लाइन में कहीं पास लग जाए, या सेकंड या थर्ड के इस फर्स्ट लाइन में लगे, ठीक है। इसमें लगने से क्या हो कि जैसे ही आप अगर रनिंग करते हैं तो यहाँ से जैसे गो बोलेगा तो एक लड़का पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, इस प्रकार से इन लोग हो गया। जैसे ही लोग यहाँ पास आते हैं, यहाँ पास स्टार्ट वाला पॉइंट रहता है, मैट लगा हुआ, जैसे ही सारा मैट पार करेगा तो सेकंड नंबर को यहाँ से छोड़ता है, सेकंड वाला को, तब यहाँ पास आएगा। यहाँ पास अगर आप इस जगह पर लगे हुए रहते हैं, इस जगह पे, तो आपको बहुत सारा लड़के के पीछे हैं, इनको पार करने के लिए आपको काटना पड़ेगा, इस प्रकार से ऊपर चढ़ना पड़ेगा सबको पार करने के लिए। तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या होगा कि आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज्यादा आपको भागना पड़ेगा। आप जो 320 मीटर का जो ट्रैक है वो हर एक राउंड में आपको 2 से 3 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, हर एक राउंड में आपको 2 से 3 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो कि आपको 1600 जो ट्रैक होता है 1600 की जगह 1610 1615 मीटर आपको भागना पड़ सकता है, जिससे आपका जो टाइमिंग घर पे अगर 5:50 लगता था 1600 में, यहाँ पास आप 5 से 7 मीटर एक्स्ट्रा भाग रहे हैं, 10 मीटर एक्स्ट्रा भाग रहे हैं, तो आपको 3 से 4 सेकंड आपको ज्यादा लग जाएगा, 3 से 4 सेकंड आपको ज्यादा लग जाएगा। वही अगर आप 5:55 के आसपास में टाइम लग रहा, अगर आप यहाँ पास 1610 या 1615 मीटर भाग गए, यानी 10 से 15 मीटर एक्स्ट्रा भाग गए, तो आपका यही खत्म होकर के 5:55 से आपको 6 मिनट कुछ माइक्रो सेकंड लग जाता। तो आप कोशिश करिए कि आप फर्स्ट राउंड में लग जाए। जब यहाँ पास पेशाब करने के लिए सबको भेजा जाता है, उसी टाइम आप पेशाब ना करके यहाँ पास फर्स्ट राउंड में ही लग जाए। आपको जैसे ही यहाँ पास आपका चिप लगाया जाता है पैर में, इसके बाद यहाँ पास भेजा जाता है, तो भेजा जाता है, उसके बाद यहाँ पास बोला जाता है कि पेशाब आप लोग कर लीजिए। तो पेशाब न करने से पहले आप जाकर के यहाँ पास लाइन में लग जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो है लाइन में यहाँ पास जाकर लग जाए। इसमें आप लगेगा तो आपको कम लड़कन को काटना पड़ेगा। दूसरा बात है कि हम यहाँ पास आपको लगने के लिए बोले कि यहाँ पास भी लगेगा, यहाँ पास भी लगेगा, तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। कैसे नहीं नुकसान है, जैसे ही आपको गो बोलता है इस लाइन को, तो आपको यहाँ से निकल के भाग जाना। आप जैसे निकल के भागेगा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप निकल के भाग सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इससे क्या है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लड़कन आपके आगे रहेगा। अगर इस लाइन में लगेगा तो हो सकता है 7 लड़कन रहता है, तो 7 लड़का ही आपसे आगे रहेगा। तो 7 लड़कन को काटने में ज्यादा नहीं भागना पड़ेगा। अगर एक बार हम एनर्जी ज्यादा लगा देंगे तो हो सकता है तीसरा या दूसरा राउंड में इसको हम काट देंगे, क्योंकि पहला राउंड में सब तेज भागता, पहला दूसरा राउंड में सब तेज भागता। पहला राउंड दूसरा राउंड में अगर आप काटने की कोशिश करेगा तो आप मूर्खाई करिएगा। तो पहला दूसरा राउंड सब तेज भागेगा, तीसरा चौथा में आप काट सकते हो। तीसरा चौथा में क्या है कि आप इसको ज्यादा एनर्जी लगा के काट सकते हैं। दूसरा बात है, जैसे ही काट के आप आगे आइएगा, अगर आपको कोई पीछे से काटना चाहेगा तो आप 5 से 7 मीटर 10 मीटर आप एक्स्ट्रा तेजी से भाग जाइए, इसको आगे नहीं निकलने दिए। जैसे आप तेजी से एक्स्ट्रा भागेगा 5-7 मीटर मतलब थोड़ा, तो इसका भी एनर्जी थोड़ा डाउन होगा और ये आपको पीछे लग जाएगा और आपको आपके आगे नहीं आएगा। और आपको क्या होगा कि मनोबल बढ़ेगा, आपको कुछ सेकंड माइक्रो सेकंड आपका टाइम कम जाएगा। जैसे ही बीच बीच में आप 5 जैसे ही बीच बीच में आप 10 मीटर 5 मीटर एक्स्ट्रा तेज भागिएगा, किसी को काटने नहीं दीजिएगा, तो आपका टाइमिंग और कम तेज आएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि इसी लाइन में लगे, इस लाइन में लगे या इस लाइन के यहाँ पास लगे, इससे आपको कम लड़कन को काटना पड़ेगा। यही जो 5:50 5:55 वाला लड़कन है ना, जो पीछे लग जाते हैं और इनको ज्यादा काटना पड़ जाता है,
जिसके कारण ये फेल कर जाते हैं। यहाँ पास आप लोग 1600 मीटर का टाइमिंग मारे घर पे या 1600 से कम भी मारते हो, वहां पास जब काटना रहता है ना किसी का घर पे, हम बता रहे हैं रियलिटी बात, जब घर पे ग्राउंड होम ग्राउंड पे आप वहां टाइमिंग लगाता है तो काटने के लिए अंदर से भाग जाते हैं, इस प्रकार से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पास काटने के लिए आपको ऊपर से दाहिने चढ़ के भागना होगा, और जितने दाहिने चढ़ के भागेगा उतना ही अच्छा रहेगा काटने में। ऐसा नहीं कि एक लड़का को काटे फिर यहाँ घुस के, फिर काटे फिर यहाँ घुस के, इस प्रकार से मत करिएगा। एक बार जब यहाँ से चढ़िएगा तो पूरा सनसनाल काटिए एकदम। ऐसा नहीं कि बीच बीच में जैसे एक लड़का है यहाँ, एक लड़का है यहाँ, एक लड़का है यहाँ, आप है इस जगह पर, आप यहाँ से गए काट के यहाँ घुस के, फिर यहाँ से काट के यहाँ घुसे, फिर काट के यहाँ घुसे, इस प्रकार से करेगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पास इस सर्किल में 4 लड़का है, यहाँ पास 5 लड़का है, तो एक बार यहाँ से आप दाहिने चढ़िए और पूरा सारा को एक साथ काटते हुए यहाँ पास चला जाइए। क्या कि देखिए सीधा आपको भाग रहे हैं तो सीधा भागने में कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ये जो लाइन है आपका एक्चुअल और आप यहाँ सीधा भाग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है यहाँ पास थोड़ा और यहाँ पास थोड़ा मैनेज करने में लगता है। लेकिन आप सीधा यहाँ भागे चाहे यहाँ भागे, दोनों बात बराबर है। लेकिन आप यहाँ से भाग रहे कि यहाँ से काट के यहाँ है, फिर यहाँ से काट के फिर यहाँ है, फिर यहाँ से काट के यहाँ है, तो इस प्रकार आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पास काट सकते हैं। कोशिश करना कि जब आदमी पेशाब करने के लिए सब जाता है उसी टाइम हम फर्स्ट राउंड में इस राउंड में लग जाए, या तो फिर यहाँ पास लग सकते हैं। जैसे ही पहला राउंड को गो बोले हम यहाँ से निकल के भाग जाए। ठीक है दोस्तों, ये है आपको वहां पास टेक्निक। और आप घर पे अगर कम भागे हैं, कम ट्रैक पे मारे हैं, तो भी आपका टाइम यहाँ ज्यादा लग सकता है। घर पे अगर आप 1580 या 1590 मीटर के ही ट्रैक पे आप रनिंग किए हैं और यहाँ पास आकर सोच रहे हैं कि हमारा टाइम जैसे कि वहां पास लगता है 5:40 5:45, यहाँ पास ज्यादा कहे लग गया, तो कहीं ना कहीं आपका घर पे का जो ट्रैक है वो छोटा होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि यहाँ पास लोग राउंड बुलाते हैं। जब भी घर पे 400 मीटर का ट्रैक पे रनिंग किया, 400 मीटर पे यानी कि उनका 4 राउंड मारना था, वो भी यहाँ पास ट्रैक बुलाया था। उनको 4 राउंड का हमेशा आदत था, जिसके कारण यहाँ पास वो आकर के राउंड बुलाते हैं। तो कोशिश करिए जिनका भी अभी 15 दिन 20 दिन टाइम है वो 320 मीटर पे शिफ्ट हो जाए। अगर 400 मीटर का भी रनिंग ग्राउंड पे अगर आप तैयारी करें तो 320 मीटर के ट्रैक पे आप आ जाइए। तीसरा चीज है दोस्तों कि लोग बहुत सारा कमेंट करें कि आप खाली पैर रनिंग करें कि जूता पहन के रनिंग करें। तो देखिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना है जूता पहन के, जूता पहन के आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपको घर पे जब टाइमिंग मारना तो खाली पैर आपको टाइमिंग मारना है, विदाउट शू टाइमिंग मारना है। विदाउट शू अगर टाइमिंग मारेगा तो आपको घर पे प्रैक्टिस होगा। बहुत सारा क्या होता है ना कि सब दिन जूता पहन के तो रनिंग किए हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड में ही आकर पहली बार खाली पैर रनिंग करते हैं, जिसके कारण छोटा छोटा भी कंकर गड़ता है ना तो पैर में बहुत ज्यादा चुभता है, तो उनको यहाँ पास प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश यही करेगा कि घर पे हम जब प्रैक्टिस करता है तो जूता पहन के प्रैक्टिस करें। जूता पहन के प्रैक्टिस करने से हमारा पैर सेफ रहता है। लेकिन जब भी हम अगर टाइमिंग लगाए घर पे तो खाली पैर ही करें, टाइमिंग लगाए खाली पैर ही वहां पास टाइमिंग लगाए, जिससे हमको आदत बन जाता है, हमें खाली पैर रनिंग करने का हैबिट हो जाता है, जिससे यहाँ पास आपको प्रॉब्लम ना होगा। दोस्तों एक चीज और है कि कुछ भी आप लोग आकर यहाँ पास ट्राई नहीं करें, एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करें। जैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्राई क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पास एनर्जी ड्रिंक पीने लगते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीने लगते हैं। एनर्जी ड्रिंक जैसे रेडबुल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस प्रकार से आकर के पीने लगते हैं, जिनका पहले से आदत कुछ भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास मत करिए, कोई भी एनर्जी ड्रिंक का अप्लाई मत करिए। जब आप पहले अगर कभी उसका यूज किया, अगर आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाता तभी यहाँ पास यूज करें। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आकर के रेडबुल पी ले, जिसके कारण क्या होता है ना कि पहली बार कोई रेडबुल पी के जाते हैं जिनको कभी आदत नहीं है तो उसका टेस्ट थोड़ा खराब होता है, तो वहाँ पास जाकर के अंदर में उल्टी करने लगते हैं, रनिंग के बाद उल्टी करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि हाइजम में उनको प्रॉब्लम हो जाता है, हाइजम सही से नहीं हो पाता। तो आप यहाँ भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज ट्राई ना करें, जो भी ट्राई करना हो अपने घर पे ही ट्राई कर ले, ठीक है, यहाँ पर आकर एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये सब छोटा छोटा टिप्स को, छोटा छोटा बात को फॉलो करेगा तो आपका रनिंग बिल्कुल निकल पाएगा, आप गेट पास लेकर के आए। लेकिन वही जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, कुछ कुछ जो अपना बात को ही मानते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट आकर यहाँ कर देते हैं, वही लोग यहाँ पास फेल हो पाते हैं। और जो भी घर पे प्रैक्टिस बढ़िया से किया प्रॉपर 1600 मीटर के ग्राउंड में, उनको यहाँ पास टाइमिंग ज्यादा नहीं लगेगा, यहाँ टाइमिंग और कमेगा, क्योंकि यहाँ पास ग्राउंड एकदम मक्खन की तरह, आपको टाइम कम लगेगा। लेकिन जो भी चोरकटाई की है घर पे ट्रेनिंग में 1600 मीटर से कम दौड़े हैं, उनको यहाँ पास टाइम बढ़ जाएगा। अगर उनका घर पे 5:40 या 5:45 लग रहा तो यहाँ 5 से 6 सेकंड आपको भागने वाला है, यहाँ पास आपको 5:50 5:55 लगने वाला। अगर घर सब छोटा छोटा बात को फॉलो करेगा दोस्तों, ठीक है, तो फिर मिलता है। हाँ, और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि कल जो 24 दिसंबर का जो लड़का पास होते 320 पे, ये गलत है भाई, 320 लड़का ही पास किया था कल, ठीक है। आप किसी, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि दूसरे चैनल वाला कम बता रहे हैं, तो आप एक आध को मेरे चैनल का नाम बता दें जहां पास कम बता रहे हैं। हम सुबह से लेकर के शाम तक वहां पास रहते हैं, ठीक है। हम जिस वीडियो में जिस लड़का को लिए थोड़ा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, उसको लड़खड़ा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है। उसके बाद बहुत सारा लड़का निकल के आए थे जिससे हम पूछे थे, वो सब लोग बोल रहे थे कि 320 कैंडिडेट पास हुआ है। घर पे बैठे बैठे बोलना तो आसान होता है, लेकिन अब जब यहाँ रह के देखिएगा ना तब आपको पता है। बहुत सारे कमेंट में करा ना कि 50 में से 7-8 लड़का ही पास हो रहा था। भाई सुबह वाला बैच में 50 में से 7-8 लड़का पास करा, जैसे ही धूप निकलता है ना 9 बजे 10 बजे, 9 से 10 बजे वाला बैच में देखिए आगा करके बहुत लड़का पास होता है,
ठीक है। आपको जो हम रिपोर्ट दें, हाँ 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 320 बोले तो 322 325 हो सकता है, या फिर कम 315 310 हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सीधे 250 260 आ जाएगा। 320 बोले तो इतना नहीं, आप लोग जब कमेंट करें कि 260 ही पास हुआ, यहाँ 320 पास हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, कल लाइव में मिलते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा, और NCL EWS वाला का टेंशन नहीं लेना, जिनको भी पेंडिंग डाला था उनको टेंशन नहीं लेना, उनका एक्सेप्ट करेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।